अकशहर की गलियों में उस रोज एक अजीब सी खामोशी थी। यह वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि वो जो किसी आने वाले तूफान से पहले छा जाती है। बाजारों में लोग थे, दुकानें खुली थीं, बच्चे खेल रहे थे, पर हर चीज के पीछे एक अनकहा बोझ था, एक ऐसा सवालिया निशान जो हर चेहरे पर चस्पा हो गया था। ऐसा लगता था मानो हवा में सिर्फ धूल के कण नहीं, बल्कि अनगिनत सवाल तैर रहे थे, और अब वो इतने भारी हो गए थे कि लोगों के कंधों को झुका रहे थे। शहर का मिजाज बदल रहा था। लोग एक दूसरे से बातें तो करते थे, पर उनकी आंखों में झांकने से डरते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सामने वाले की आंखों में उन्हें अपना ही अनुत्तरित प्रश्न न दिख जाए। अमीर सौदागर अपनी तिजोरियों को देखकर सोचता, क्या यही सच्ची सुरक्षा है? गरीब किसान सूखे आसमान को देखकर पूछता, क्या ईश्वर का न्याय ऐसा ही होता है? काजी अपनी मोटी मोटी कानून की किताबों को पलटता और बुदबुदाता, क्या इन हरफों में सचमुच आत्मा बसती है? और बादशाह अपने आलीशान महल की सबसे ऊंची मीनार से शहर को देखकर गहरी सांस लेता और सोचता, मैं इस सल्तनत का मालिक हूँ, पर क्या मैं खुद अपने मन का मालिक हूँ? ये सवाल किसी से पूछे नहीं जा रहे थे, पर हर किसी के अंदर एक शोर की तरह गूंज रहे थे। वे अब केवल विचार नहीं रह गए थे, वे एक जिंदा एहसास बन चुके थे, एक ऐसी खुजली जिसे कोई खुजा नहीं पा रहा था। और इन सब के बीच शहर के सबसे निराले, सबसे अजीब और शायद सबसे समझदार इंसान मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर उल्टे बैठे शहर का चक्कर लगा रहे थे। उनकी आंखों में वही चिरपरिचित शरारत थी, पर आज उसमें एक गहरी उदासी की झलक भी थी। वो लोगों के चेहरों को नहीं, बल्कि उनके चेहरों पर तैरते सवालों को पढ़ रहे थे। उन्हें वो शोर साफ सुनाई दे रहा था जो किसी और को सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे हर इंसान एक चलता फिरता सवाल बन गया है, और उसकी सांसें उस सवाल की प्रतिध्वनि हैं। उनका गधा, जो शायद दुनिया का सबसे धैर्यवान प्राणी था, धीरे धीरे कदम बढ़ाता रहा, जैसे वो भी इस बोझ को महसूस कर रहा हो। मुल्ला ने अपने गधे के कान में फुसफुसाया, दोस्त, लगता है आज हवा भारी है। लोगों ने इतने सवाल अपने अंदर दबा लिए हैं कि अब ये सवाल ही बाहर निकलकर बोलने लगे हैं। गधे ने अपना सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, तो फिर आप क्या करने वाले हैं, मुल्ला? मुल्ला की नजर बाजार के सबसे बड़े सौदागर अली बख्श पर पड़ी। अली बख्श अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, सोने चांदी के ढेर के पास, पर उसके चेहरे पर रत्ती भर भी चमक नहीं थी। मुल्ला ने अपना गधा रोका और पूछा, सौदागर साहब, आज आपका चेहरा आपकी दौलत से ज्यादा सच्चा लग रहा है। क्या बात है? अली बख्श चौंका। उसने मुल्ला को देखा और एक ठंडी आह भरी। मुल्ला, क्या कहूं? सब कुछ है, पर सुकून नहीं है। रात को नींद नहीं आती। हर आहट पर लगता है कोई चोर आ गया। हर नए दिन के साथ डर लगता है कि कहीं ये सब छिन न जाए। मैं इस दौलत का मालिक हूं या ये दौलत मेरी मालिक है, समझ नहीं आता। मुल्ला मुस्कुराए। तो सवाल ये है कि असली तिजोरी कहाँ है, जिसमें रखा खजाना कभी चोरी नहीं होता? अली बख्श ने हैरानी से मुल्ला को देखा। यही तो वो सवाल था जो उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। मुल्ला ने उसे जवाब नहीं दिया, बस अपने गधे को आगे बढ़ा लिया। थोड़ी दूर एक किसान रहीम अपनी सूखी और पथरीली जमीन को घूर रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद की जगह हताशा ने ले ली थी। बारिश का कोई अतापता नहीं था और उसकी फसलें दम तोड़ रही थीं। मुल्ला उसके पास पहुंचे। रहीम भाई, लगता है तुम जमीन से नहीं, आसमान से बातें कर रहे हो। रहीम ने नम आंखों से ऊपर देखा। क्या बात करूं मुल्ला? वो सुनता ही नहीं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरी ही किस्मत क्यों खोटी है? क्या ऊपर वाले के घर में इंसाफ का तराजू टेढ़ा है? मुल्ला ने गहरी सांस ली। तो सवाल ये है कि मेहनत का फल मीठा होता है,
ये कहावत है या सिर्फ एक दिलासा? रहीम चुप रह गया। मुल्ला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए। यह सिलसिला चलता रहा। मुल्ला जिससे भी मिलते उसके अंदर के सवाल को बाहर निकाल देते, उसे शब्दों में पिरो देते और फिर बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाते। वो एक आईना बन गए थे जिसमें हर कोई अपने असली चेहरे को, अपने अंदर के उस सवाल को देख रहा था जिसे वो अब तक नजरअंदाज करता आया था। शहर में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। लोग अब मुल्ला से डरने लगे थे। उन्हें लगता था कि मुल्ला कोई जादूगर है जो उनके दिल की बात जान लेता है। पर असल में मुल्ला कुछ नहीं कर रहे थे, वो बस वही कह रहे थे जो सवाल खुद कह रहे थे। सवाल अब इतने मुखर हो गए थे कि मुल्ला के होठों से फिसल पड़ते थे। यह बात उड़ते उड़ते शहर के काजी जलालुद्दीन तक पहुंची। काजी जलालुद्दीन एक बेहद ज्ञानी पर उतने ही अहंकारी व्यक्ति थे। उन्हें लगता था कि दुनिया के हर सवाल का जवाब उनकी किताबों में है और जो जवाब वहां नहीं है वो सवाल ही गलत है। उन्हें मुल्ला की ये हरकत अपनी सत्ता पर सीधा हमला लगी। अगर लोग खुद सवाल करने लगेंगे और उनके जवाब अपने अंदर खोजने लगेंगे तो काजी की क्या जरूरत रह जाएगी। उन्होंने फौरन मुल्ला को अपनी अदालत में तलब किया। अदालत खचाखच भरी थी। काजी जलालुद्दीन अपनी ऊंची गद्दी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर ज्ञान का नहीं बल्कि अधिकार का घमंड था। मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े थे। नसीरुद्दीन, काजी की आवाज में कड़क थी, हमने सुना है कि तुम शहर में घूम घूम कर लोगों को बहका रहे हो। तुम उनके मन में ऐसे सवाल पैदा कर रहे हो जिनसे फितना फैलता है। तुम हमारी व्यवस्था को, हमारे ज्ञान को चुनौती दे रहे हो। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, काजी साहब, मैं तो बस वही दोहरा रहा हूं जो मुझे सुनाई दे रहा है। सवाल मैं पैदा नहीं कर रहा, सवाल तो पहले से ही मौजूद हैं, लोगों के दिलों में, उनकी जिंदगी में। मैं तो बस एक डाकिया हूं जो उनके खत उन तक पहुंचा रहा है। काजी गुस्से से लाल हो गए। बकवास। हर सवाल का एक जवाब होता है और वो जवाब देने का हक सिर्फ हम जैसे अलेल्म ज्ञानी लोगों को है। तुम एक जाहिल गवार हो, तुम सवालों और जवाबों के बारे में क्या जानो? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से पूछा। काजी साहब, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? काजी ने अकड़कर कहा, पूछो। हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुल्ला ने कहा, जब आप सोते हैं और खर्राटे लेते हैं तो आपकी आत्मा कहाँ होती है? आपके अंदर या आपके खर्राटों की आवाज में? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसा बेहुदा सवाल था। काजी जलालुद्दीन का चेहरा तमतमा गया। वो कुछ ही वाले थे कि मुल्ला ने फिर कहा, या फिर ये सवाल कि अगर ज्ञान किताबों में है तो क्या आपकी बिब्लियोथेक, पुस्तकालय आपसे ज्यादा ज्ञानी है? अब लोगों के बीच दबीदबी हंसी की फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। काजी चिल्लाए, खामोश। ये सवाल नहीं, ये जहालत है। नसीरुद्दीन, तुम लोगों के भरोसे से खेल रहे हो। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, नहीं काजी साहब, भरोसे से आप खेल रहे हैं। आप लोगों को तैयार जवाब देकर उन्हें सोचने से रोक रहे हैं। आप उन्हें बैसाखियां दे रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पर चलना भूल जाएं। मैं तो बस उनकी बैसाखियां छीन रहा हूं ताकि उन्हें याद आए कि उनके पास पैर हैं। काजी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने गुस्से में मुल्ला को दरबार से निकाल दिया, पर मुल्ला ने जो तीर चलाया था वो निशाने पर लग चुका था। लोगों के मन में अब एक और सवाल कौंध गया था, क्या सचमुच हर सवाल का एक तयशुदा जवाब होता है? यह खबर बादशाह सलामत तक भी पहुंची। बादशाह एक नेक दिल इंसान थे, पर वो व्यवस्था और शांति चाहते थे। उन्हें यह सवालों का बढ़ता शोर पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें लगा कि शहर में अशांति फैल रही है। उन्होंने अपने वजीरों और काजी जलालुद्दीन के साथ एक बैठक की।
काजी ने बादशाह के कान भरे, हुजूर, यह नसीरुद्दीन एक खतरनाक आदमी है। यह हमारी सल्तनत की नींव को हिला रहा है। अगर लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया तो वो आपके आदेशों पर भी सवाल उठाएंगे। इस फितने को रोकना होगा। बादशाह चिंतित हो गए। उन्होंने एक फरमान जारी किया। अगले दिन पूरे शहर में ढिंढोरा पीटा गया। बादशाह सलामत के हुक्म से आज से 3 दिन बाद शहर के बड़े मैदान में एक भव्य सभा का आयोजन किया जाएगा। बादशाह सलामत और काजी आजम शहर के हर बाशिंदे के हर सवाल का जवाब देंगे। इस सभा के बाद किसी को भी कोई सवाल पूछने की इजाजत नहीं होगी। जो भी व्यवस्था में डालने की कोशिश करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। यह फरमान सुनकर शहर 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग खुश थे कि चलो अब इस बेचैनी का अंत होगा, हमें सारे जवाब मिल जाएंगे। पर ज्यादातर लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें यह हुक्म एक धमकी जैसा लगा। क्या सवालों को ऐसे खत्म किया जा सकता है? क्या ज्ञान को ऐसे थोपा जा सकता है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी यह फरमान सुना। वो बस मुस्कुरा दिए और अपने घर चले गए। अगले 3 दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बस अपने घर के आंगन में बैठे रहे, अपने गधे से बातें करते, आसमान को देखते और गहरी सोच में डूबे रहते। शहर में हलचल मची थी। लोग अपने अपने सवाल तैयार कर रहे थे। सौदागर ने सवाल तैयार किया, दौलत को कैसे सुरक्षित रखें? किसान ने सवाल तैयार किया, अच्छी फसल का क्या नुस्खा है? विद्वान ने सवाल तैयार किया, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य क्या है? हर कोई एक ठोस, सीधा सादा जवाब चाहता था, एक ऐसा नुस्खा जो उनकी सारी समस्याओं को हल कर दे। आखिरकार सभा का दिन आ गया। शहर का बड़ा मैदान लोगों से खचाखच भरा था। एक ऊंचे मंच पर बादशाह का भव्य सिंहासन लगा था और उनके बगल में काजी जलालुद्दीन अपनी ज्ञान की किताबों के ढेर के साथ बैठे थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, उम्मीद और डर का मिलाजुला एहसास। बादशाह ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, अक्षहर के मेरे प्यारे लोगों, आज हम आपके मन की हर शंका, हर सवाल को मिटा देंगे। पूछिए जो पूछना है। एक एक करके लोग आगे आने लगे। काजी जलालुद्दीन बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहे थे। जब सौदागर ने दौलत की सुरक्षा का सवाल पूछा तो काजी ने उसे और मजबूत तिजोरियां बनवाने और ज्यादा पहरेदार रखने की सलाह दी। जब किसान ने अच्छी फसल का नुस्खा पूछा तो काजी ने उसे महंगी खाद और बीजों के नाम बता दिए जो उसने किताबों में पढ़े थे। जब एक माँ ने पूछा कि अपने बच्चे को नेक कैसे बनाए तो काजी ने उसे नियमों और सजाओं की एक लंबी सूची थमा दी। लोग जवाब तो सुन रहे थे पर उनके दिलों को तसल्ली नहीं मिल रही थी। काजी के जवाब बहुत सही थे, बहुत ठंडे। उनमें आत्मा नहीं थी। वो समस्याओं की जड़ तक नहीं बल्कि सिर्फ पत्तों को सहला रहे थे। भीड़ की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके सवाल तो वही थे पर जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, एक सवाल मेरा भी है। सबने मुड़कर देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ भीड़ को चीरते हुए आगे आ रहे थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा था। काजी जलालुद्दीन ने उन्हें देखकर मुंह बनाया पर बादशाह ने इशारा किया, आने दो, आज किसी को नहीं रोका जाएगा। मुल्ला मंच के पास आकर रुक गए। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और फिर भीड़ की तरफ मुड़कर देखा। उनकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी। बादशाह सलामत और अक्षहर के लोगों, मुल्ला ने कहना शुरू किया, आप सब यहाँ जवाब लेने आए हैं। पर क्या किसी ने सोचा है कि सही जवाब से ज्यादा जरूरी सही सवाल होता है? काजी ने टोका, नसीरुद्दीन, अपनी फिजूल की फिलासफी बंद करो और मुद्दे पर आओ। क्या सवाल है तुम्हारा? मुल्ला मुस्कुराए।
मेरा कोई सवाल नहीं है, काजी साहब। मेरा तो एक सौदा है। उन्होंने अपने हाथ का घड़ा ऊपर उठाया। इस घड़े में दुनिया का सबसे कीमती सवाल बंद है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर आपको मिल गया तो फिर किसी और जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस सवाल को बेचना चाहता हूं। कौन खरीदेगा इसे? पूरे मैदान में हंसी का फव्वारा छूट गया। लोग हंस रहे थे, ये मुल्ला पागल हो गया है। भला कोई सवाल भी बेचता है क्या? काजी ने ठहाका लगाया। नसीरुद्दीन, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है। सवाल कोई बेचने की चीज है। बादशाह भी मुस्कुरा रहे थे, पर मुल्ला गंभीर थे। यह कोई मामूली सवाल नहीं है। यह वो सवाल है जो आपके अंदर के सारे सवालों को शांत कर देगा। इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, यह सवाल उसी का होगा। लोगों की हंसी धीरे धीरे शांत हो गई। मुल्ला की गंभीरता में कुछ ऐसा था कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए। तभी सौदागर अली बख्श, जो काजी के जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, आगे बढ़ा। उसने सोचा, मैंने दौलत तो बहुत कमाई पर सुकून नहीं कमा सका। क्या पता इस पागल के सवाल में ही कोई राज हो। उसने आवाज लगाई, मैं देता हूं 100 सोने की मोहरें। सब हैरान रह गए। काजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक सवाल के लिए 100 मोहरें? मुल्ला ने सिर हिलाया, यह तो बहुत कम है। इस सवाल की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। तभी किसान रहीम आगे आया। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े के। उसने कहा, मुल्ला, मेरे पास मोहरें नहीं हैं, पर मैं अपनी आधी जमीन तुम्हें देने को तैयार हूं। मुझे बस वो जवाब चाहिए जो मेरी मेहनत को मायने दे सके। भीड़ में अब कानाफूसी होने लगी। बात अब मजाक नहीं रह गई थी। लोगों को लगने लगा कि शायद सचमुच उस घड़े में कुछ खास है। एक बूढ़ी औरत ने अपनी चांदी की पायल उतार दी। एक नौजवान ने अपनी तलवार पेश कर दी। लोग अपनी सबसे कीमती चीजें दांव पर लगाने लगे, उस एक सवाल के लिए। काजी जलालुद्दीन यह सब देखकर जल भुन गए। यह उनकी सीधी सीधी तौहीन थी। लोग उनके दिए मुफ्त के जवाबों को छोड़कर एक अनजाने सवाल को खरीदने के लिए पागल हुए जा रहे थे। उन्होंने बादशाह से कहा, हुजूर, ये पागलपन है, इसे रोकिए। पर बादशाह भी उत्सुक थे। वो देखना चाहते थे कि यह नाटक कहाँ जाकर खत्म होता है। जब बोलियां रुक गईं, तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने चारों तरफ देखा। लोगों के चेहरे पर अब उत्सुकता और बेचैनी थी। वो सब जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन सा सवाल है जिसके लिए लोग अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं। मुल्ला ने घड़े का ढक्कन खोला, अपना कान घड़े के मुंह पर लगाया जैसे कुछ सुन रहे हों, और फिर मुस्कुराए। उन्होंने घड़ा नीचे रख दिया। आप सबने इस सवाल की कीमत लगाई, मुल्ला ने कहा, पर इसकी असली कीमत कोई नहीं चुका सकता, क्योंकि इसका जवाब आपको मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से मिलेगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में कहा, वो सवाल यह है। आप सब यहाँ तैयार जवाबों की भीख मांगने क्यों आए हैं? क्या आप भूल गए हैं कि जिंदगी जवाबों की किताब नहीं बल्कि सवालों का सफर है? एक पल के लिए मैदान में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, सांसें थम गईं। किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर धीरे धीरे, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो, लोगों के चेहरे पर समझ की एक रोशनी फैलने लगी। मुल्ला का सवाल एक तीर की तरह हर किसी के दिल में उतर गया था। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वो सब कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वो अपनी समस्याओं का हल दूसरों से मांग रहे थे, जबकि हल तो उनकी अपनी जिंदगी में, उनके अपने कर्मों में, उनके अपने नजरिए में छिपा था।
सौदागर अली बख्श को समझ आया कि सुरक्षा तिजोरियों में नहीं बल्कि बांटने में है, लोगों का भरोसा जीतने में है। किसान रहीम को समझ आया कि न्याय आसमान से नहीं टपकता बल्कि उसे अपने पसीने और हिम्मत से जमीन से उगाना पड़ता है, शायद दूसरे किसानों के साथ मिलकर। जिस माँ को बच्चे को नेक बनाने का नुस्खा चाहिए था, उसे समझ आया कि नियम नहीं बल्कि उसका अपना प्यार और उसका अपना आदर्श ही बच्चे को सही राह दिखाएगा। और बादशाह को समझ आया कि सल्तनत फरमानों से नहीं बल्कि लोगों के दिलों को समझने और उन्हें अपनी जिंदगी जीने की आजादी देने से चलती है। काजी जलालुद्दीन का चेहरा सफेद पड़ गया था। उनकी किताबों का सारा ज्ञान आज मुल्ला के एक सीधे सादे सवाल के सामने बौना पड़ गया था। उन्हें एहसास हुआ कि वो जवाब नहीं बल्कि अहंकार बेच रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भीड़ को देखा। उनके चेहरों पर अब बेचैनी नहीं बल्कि एक नई तरह की शांति थी, एक संकल्प था। वो सवाल जो अब तक उनके अंदर शोर मचा रहे थे, वो शांत हो गए थे। इसलिए नहीं कि उन्हें जवाब मिल गया था, बल्कि इसलिए कि उन्हें अब जवाबों की तलाश नहीं थी। उन्हें एहसास हो गया था कि जिंदगी का मजा जवाब पाने में नहीं बल्कि सवालों के साथ जीने में है। हर रोज नए जवाबों को अपनी जिंदगी से गढ़ने में है। जो सवाल अब तक बोझ लग रहे थे, अब वो एक दिशा दिखाने वाले तारे बन गए थे। मुल्ला चुपचाप अपनी जगह से हटे, अपने गधे पर बैठे और धीरे धीरे मैदान से बाहर जाने लगे। किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं। सब बस उन्हें जाते हुए देखते रहे। बादशाह अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने मुल्ला के सम्मान में सिर झुकाया। आज एक फटेहाल गधे पर सवार आदमी ने एक बादशाह और एक सल्तनत को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। उस दिन के बाद अक्षहर बदल गया। ऐसा नहीं था कि लोगों की समस्याएं खत्म हो गईं, पर उन समस्याओं को देखने का नजरिया बदल गया। लोग अब काजी के पास जवाब मांगने नहीं जाते थे, बल्कि एक दूसरे के पास मदद मांगने जाते थे। सौदागर ने अपनी दौलत से शहर में एक कुआं खुदवाया, किसान ने नई तकनीकें सीखीं और दूसरों को भी सिखाईं। शहर में एक नई जान आ गई थी, सहयोग की, समझ की और सबसे बढ़कर अपने सवालों का सम्मान करने की। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वो वैसे ही रहे। अपने गधे पर उल्टे बैठकर घूमते, लोगों से ऊटपटांग बातें करते और मुस्कुराते रहते। पर अब जब वो किसी को देखते तो उन्हें उसके चेहरे पर कोई बोझिल सवाल नहीं दिखता था, बल्कि एक जिज्ञासु यात्री की चमक दिखाई देती थी जो अपनी जिंदगी के सफर पर निकला था, जवाबों की पोटली के साथ नहीं बल्कि सवालों के नक्शे के साथ। हवा अब भी चलती थी, पर अब वो भारी नहीं बल्कि हल्की थी, क्योंकि सवाल अब बोलने नहीं लगे थे, वो लोगों के साथ मिलकर गुनगुनाने लगे थे। निश्चित रूप से प्रस्तुत है मुल्ला नसीरुद्दीन की एक और लंबी कहानी। गधे की पीठ थपथ पाई। दोस्त, उन्होंने कहा, लगता है इस शहर में तुम ही सबसे समझदार प्राणी बचे हो। फिर वो उठे और शहर का चक्कर लगाने निकले। उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। लोग ज़ोंबी की तरह नदी के किनारे बैठे थे, उनकी आंखें पानी पर गड़ी थीं और उनके चेहरों पर हजारों भाव आकर जा रहे थे, खुशी, गम, पछतावा, डर, लालच, उम्मीद। वो एक ही जगह बैठे बैठे हजारों जी रहे थे, सिवाय उस एक जिंदगी के जो उन्हें सचमुच मिली थी। मुल्ला नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने पानी में नहीं झांका। उन्हें जरूरत नहीं थी। वो लोगों के चेहरों को पढ़कर ही समझ गए थे कि पानी क्या दिखा रहा है। उन्होंने देखा कि सौदागर बुरहान अपने भविष्य की चिंता में अपनी आज की दौलत को भूल गया है। उन्होंने देखा कि शायर परवेज अतीत के पछतावे में अपनी आज की शायरी को भूल गया है। उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बेटे के शानदार भविष्य को देखकर इतनी खुश है कि वो यह भूल गई है कि उसका बेटा आज भूखा है और उसके आंचल को खींच रहा है।
मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। यह बीमारी नदी में नहीं, लोगों के दिलों में थी। नदी तो बस एक आईना थी, गंदगी तो चेहरों पर लगी थी। यह खबर बादशाह सलामत तक पहुंची। वो बहुत परेशान हुए। सल्तनत का सारा कामकाज ठप हो गया था। उन्होंने अपने अक्लमंद वजीरों से सलाह मांगी। वजीरों ने कहा, हुजूर, नदी पर पहरा बिठा दिया जाए। किसी को भी नदी के पास जाने की इजाजत न दी जाए। बादशाह को यह सलाह पसंद आई। उन्होंने हुक्म जारी कर दिया। नदी के किनारों पर सिपाही तैनात कर दिए गए। पर इसका नतीजा उल्टा हुआ। लोग अब छिप छिप कर रात के अंधेरे में नदी के पास जाने लगे। वो अपनी जान जोखिम में डालकर बस एक झलक पाना चाहते थे। कुछ लोग सिपाहियों से लड़ पड़े, कुछ ने रिश्वत देने की कोशिश की। शहर की शांति भंग हो गई। व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। बादशाह को समझ आ गया कि जबरदस्ती से यह मसला हल नहीं होगा। थक हार कर बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलवाया। मुल्ला, बादशाह ने कहा, तुम ही इस शहर में एक ऐसे इंसान हो जिस पर इस जादुई नदी का कोई असर नहीं हुआ है। तुम देख रहे हो, शहर तबाह हो रहा है। लोग जीना भूल गए हैं। कुछ करो नसीरुद्दीन, कुछ करो। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजलाई और कहा, हुजूर, जब बीमारी गहरी हो तो दवा कड़वी ही होती है। क्या शहर के लोग और आप उस कड़वी दवा के लिए तैयार हैं? बादशाह ने हताशा में कहा, हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। बस इस शहर को उसकी पुरानी जिंदगी लौटा दो। मुल्ला ने कहा, ठीक है। तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले शहर के तमाम लोगों को नदी के सबसे चौड़े घाट पर इकट्ठा कर लिया जाए। और हाँ, मेरे लिए समय की नदी और ठहरा हुआ शहर, बिना किसी भाग या बिंदु के, सीधे एक प्रवाह में। अक्षहर शहर की जिंदगी एक नदी की तरह थी, जिसका नाम था सरयू। यह कोई मामूली नदी नहीं थी, यह शहर की धड़कन थी। इसके किनारे ही बाजार लगते, इसके पानी से खेत सींचे जाते, इसके घाटों पर औरतें कपड़े धोतीं और बच्चे खिलखिलाते। नदी का पानी आईने की तरह साफ था, जिसमें आसमान, बादल और शहर के लोगों के चेहरे ऐसे दिखते थे मानो नदी ने सबको अपनी गोद में समेट लिया हो। नदी का प्रवाह निरंतर था, शांत और धीमा, जो शहर के लोगों को एक अनकहा सबक सिखाता था कि जिंदगी भी ऐसे ही बहती रहती है, सुख और दुख के किनारों को छूती हुई, पर कभी रुकती नहीं। और इस बहते हुए शहर में एक इंसान था जो इस बहाव के नियम को सबसे बेहतर समझता था, या शायद सबसे बेहतर तोड़ता था, मुल्ला नसीरुद्दीन। वो अक्सर नदी के किनारे अपने गधे के साथ देखे जाते, कभी पानी में कंकड़ फेंकते, तो कभी घंटों बस पानी के बहाव को देखते रहते। लोग कहते थे, मुल्ला का दिमाग खाली है, इसलिए नदी के बहाव को देखता रहता है, पर शायद वो ही अकेले थे जो नदी के बहाव को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे समय के बहाव को देख रहे थे। एक सुबह कुछ अजीब हुआ। नदी वही थी, पानी वही था, पर उसकी तासीर बदल गई थी। सबसे पहले यह बदलाव एक धोबिन फातिमा ने महसूस किया। जब उसने पानी में अपनी चादर डुबोने के लिए झांका, तो उसे पानी में अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे दिखा 20 साल पहले का एक मंजर, जब उसकी मां ने मरते वक्त उसे एक चांदी का कंगन दिया था, जो उससे कहीं खो गया था। वो मंजर इतना साफ था कि फातिमा को अपनी मां की आवाज और उस कंगन की ठंडक अपनी कलाई पर महसूस हुई। वो एक पल को सब कुछ भूलकर उस याद में खो गई। जब होश आया तो उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरी टीस। उसने घबराकर दोबारा पानी में देखा। इस बार उसे अपने बुढ़ापे की एक झलक दिखी। वो अकेली एक झोंपड़ी में बैठी थी, कमजोर और बीमार। यह देखकर उसका दिल दहल गया। वो चीखती हुई घाट से भागी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। नदी अब सिर्फ पानी नहीं रही थी,
वो एक जादुई आईना बन गई थी, एक ऐसा आईना जो सिर्फ आपका अक्स नहीं बल्कि आपका अतीत और आपका भविष्य भी दिखाता था। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, पर उत्सुकता उन्हें नदी के किनारे खींच लाई, और जो भी पानी में झांकता वो वहीं का होकर रह जाता। शहर का अमीर सौदागर बुरहान, जिसने धोखे से अपने भाई की जमीन हड़प ली थी, उसे पानी में अपने भाई का गुस्से और दुख से भरा चेहरा दिखाई दिया। उसे वो दिन याद आ गया और उसका दिल अपराध बोध से कांपने लगा। फिर उसने भविष्य में झांका तो देखा कि उसका बेटा उसकी सारी दौलत जुए में हार रहा है। यह देखकर वो वहीं पत्थर का हो गया, न आगे जा सकता था न पीछे। एक नौजवान शायर परवेज, जो अपनी गज़लों में महबूबा की बेवफाई का जिक्र करता था, उसे पानी में वो पल दिखा जब उसकी अपनी एक गलती की वजह से उसकी महबूबा ने उसे छोड़ा था। उसे यह भी दिखा कि अगर वो हिम्मत करके माफी मांग लेता तो भविष्य में वो दोनों साथ होते। यह देखकर वो पश्चाताप की आग में जलने लगा। देखते ही देखते पूरा शहर नदी के किनारे जमा हो गया। दुकानें बंद हो गईं, खेतों में कोई काम करने वाला नहीं रहा, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। हर कोई नदी के पानी में अपनी जिंदगी की फिल्म देख रहा था। कुछ लोग अपने अतीत की खुशनुमा यादों में खोए हुए थे, उन्हें बार बार देखकर मुस्कुरा रहे थे, और वर्तमान को पूरी तरह भुला चुके थे। कुछ लोग अपने अतीत के दुखों और गलतियों पर आंसू बहा रहे थे, काश और अगरमगर के दलदल में धंसते जा रहे थे। कुछ लोग अपने भविष्य की सुनहरी झलकियां देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और हवा में किले बना रहे थे। और कुछ लोग अपने भविष्य की भयावह तस्वीरें देखकर डर से कांप रहे थे और निराशा के सागर में डूब रहे थे। शहर थम गया था। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो बस नदी से बात करते थे। वो जिंदा तो थे पर जी नहीं रहे थे। वो समय के कैदी बन गए थे जो नदी के पानी में कैद था। अक्षहर, जो कभी एक बहता हुआ जीवंत शहर था, अब एक ठहरा हुआ उदास शहर बन गया था। और इन सबके बीच मुल्ला नसीरुद्दीन क्या कर रहे थे? वो अपने घर के आंगन में बैठे थे और अपने गधे को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनका गधा आराम से घास चबा रहा था। उसे न तो अतीत का कोई अफसोस था, न भविष्य की कोई चिंता। वो बस वर्तमान में था, घास के स्वाद में, सूरज की धूप में। मुल्ला मुस्कुराए और अपने एक पुरानी छोटी सी नाव और एक चलनी सिर्फ का इंतजाम किया जाए। वजीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नाव तो समझ आती है, पर इस सब में चलनी का क्या काम? पर बादशाह ने मुल्ला की अजीबोगरीब मांग को पूरा करने का हुक्म दे दिया। अगली सुबह पूरा शहर घाट पर जमा था। लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से खींचकर लाया गया था। वो बेचैन थे, गुस्से में थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें उनके अतीत और भविष्य से दूर किया जा रहा है। बादशाह और उनके वजीर भी एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे थे। सबकी नजरें मुल्ला पर थीं, जो अपने गधे के साथ धीरे धीरे घाट की तरफ आ रहे थे। उनके एक हाथ में एक बड़ी सी चलनी थी। मुल्ला घाट पर पहुंचे। उन्होंने भीड़ पर एक नजर डाली, फिर शांत नदी को देखा। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप नदी के किनारे गए और चलनी से पानी भरने की कोशिश करने लगे। वो चलनी को पानी में डुबोते और जैसे ही ऊपर उठाते, सारा पानी छेदों से बह जाता। वो फिर डुबोते, पानी फिर बह जाता। वो यह काम पूरी लगन और गंभीरता से करते रहे, जैसे यह दुनिया का सबसे जरूरी काम हो। पहले तो लोग हैरान हुए, फिर उनकी हंसी छूट गई। हाँ हाँ हाँ, देखो, मुल्ला पागल हो गया है। चलनी से पानी भर रहा है, एक आदमी चिल्लाया। खखो से पूरा घाट गूंज उठा। सौदागर बुरहान, जो अपने भविष्य की चिंता में डूबा था, बोला, यह अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है।
इससे अच्छा तो मैं जाकर देखता कि मेरे बेटे ने मेरी दौलत का क्या किया। शायर परवेज ने कहा, क्या बेवकूफ़ी है। जैसे मैं अपने अतीत को नहीं पकड़ सकता, वैसे ही यह चलनी से पानी नहीं पकड़ सकता। मुल्ला ने लोगों की हंसी और तानों को अनसुना कर दिया। वो बस अपना काम करते रहे, पूरी शिद्दत से। धीरे धीरे लोगों की हंसी कम होने लगी। मुल्ला की इस बेवकूफ़ी भरी हरकत में एक अजीब सा ठहराव था, एक जिद थी जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो हंस तो रहे थे, पर उनकी आंखें मुल्ला की चलनी और उससे बहते पानी पर टिकी थीं। उन्हें अपनी हंसी में अपनी ही बेबसी की गूंज सुनाई देने लगी। क्या वो भी यही नहीं कर रहे थे? क्या वो अपने अतीत की यादों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जो हर बार पानी की तरह उनकी उंगलियों के बीच से फिसल जाती थीं? क्या वो अपने भविष्य को मुट्ठी में करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जो अभी तक बना ही नहीं था? काफी देर तक यह सिलसिला चलता रहा। जब घाट पर पूरी तरह खामोशी छा गई, तो मुल्ला रुके। उन्होंने चलनी को किनारे रखा और भीड़ की तरफ मुड़े। उनकी आंखों में शरारत नहीं, एक गहरी करुणा थी। उन्होंने शायर परवेज की तरफ देखकर कहा, शायर साहब, आप सही कह रहे हैं। जैसे मैं इस चलनी से पानी नहीं रोक सकता, वैसे ही आप अपने गुजरे हुए कल को वापस नहीं ला सकते। तो फिर उस पर आंसू बहाकर अपने आज के कागज को गीला क्यों करना? फिर उन्होंने सौदागर बुरहान की तरफ देखा। सौदागर साहब, मैं चलनी में जो पानी भरने की कोशिश कर रहा हूं, वो कम से कम अभी मौजूद तो है। पर आप उस भविष्य को पकड़ना चाहते हैं जो अभी आया ही नहीं। क्या यह मेरी बेवकूफी से बड़ी बेवकूफी नहीं है? लोगों को जैसे करंट लगा। मुल्ला ने कोई भाषण नहीं दिया था, कोई ज्ञान नहीं बांटा था। उन्होंने तो बस एक आईना दिखा दिया था, और उस आईने में लोगों को अपनी बेवकूफी साफ साफ नजर आ गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि नदी जादुई नहीं थी, वो तो बस समय का प्रवाह दिखा रही थी, एक हिस्सा जो गुजर चुका है और जिसे बदला नहीं जा सकता, और एक हिस्सा जो अभी आया नहीं है और जो अनिश्चित है। और इन दोनों के बीच में वो अपने आज को, अपने वर्तमान को, जो सचमुच उनका था, उसे गवा रहे थे। तभी मुल्ला उस छोटी सी नाव में जाकर बैठ गए। उन्होंने चप्पू नहीं उठाए। उन्होंने बस नाव की रस्सी खोल दी और नाव के बीच में आराम से लेट गए, आंखें बंद करके। नाव धीरे धीरे नदी के बहाव के साथ बहने लगी। वो न तो बहाव से लड़ रहे थे, न ही उसे कोई दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बस खुद को बहाव के हवाले कर दिया था। नाव बहती हुई लोगों के सामने से गुजरी। वो सौदागर के सामने से गुजरी, जिसने पानी में अपना बर्बाद होता भविष्य देखा था। वो शायर के सामने से गुजरी, जिसने पानी में अपना खोया हुआ प्यार देखा था। वो उस माँ के सामने से गुजरी, जिसने पानी में अपने बेटे की कामयाबी देखी थी। सब लोग नाव में लेटे शांत मुल्ला को देख रहे थे, और उन्हें अचानक एक बहुत बड़ा सच समझ में आया। जिंदगी की नदी में लड़ने या भविष्य की चिंता करने से कुछ नहीं होता। असली सुकून, असली जीना तो बहाव के साथ बहने में है, हर पल को स्वीकार करने में है, वर्तमान में रहने में है। मुल्ला की नाव धीरे धीरे बहती हुई आंखों से ओझल हो गई, पर वो लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गए थे। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सालों बाद उन्होंने सचमुच एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब नदी का अक्स नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का सच था। सौदागर बुरहान को एहसास हुआ कि अगर वो आज मेहनत और ईमानदारी से काम करे, तो शायद अपने बेटे के भविष्य को सुधार सकता है। शायर परवेज को लगा कि गुजरे हुए इश्क पर रोने से बेहतर है कि वो आज एक नई और उससे भी बेहतर गज़ल लिखे। वो माँ दौड़ी हुई अपने घर गई और अपने भूखे बेटे को गले से लगा लिया, क्योंकि बेटे का शानदार भविष्य उसके आज के प्यार और परवरिश पर ही तो टिका था।
लोग धीरे धीरे घाट से उठने लगे। वो अपने घरों की तरफ जा रहे थे, अपनी दुकानों की तरफ, अपने खेतों की तरफ। वो नदी की तरफ पीठ करके जा रहे थे और अपनी जिंदगी की तरफ मुंह करके। शहर जो ठहर गया था, उसमें फिर से हलचल होने लगी। बाजारों में रौनक लौटने लगी, खेतों में काम शुरू हो गया और घरों से फिर से हंसी और पकवानों की खुशबू आने लगी। नदी नहीं बदली थी। उसका पानी आज भी अतीत और भविष्य दिखाता था। पर अब लोग बदल गए थे। अब वो नदी के किनारे घंटों बैठने नहीं आते थे। वो आते थे, पानी भरते थे और चले जाते थे। कभी कभी कोई झांक भी लेता था, पर अब वो यादों और कल्पनाओं में डूबता नहीं था। वो अतीत से सबक लेता था, भविष्य से प्रेरणा लेता था और लौटकर अपने आज को और बेहतर बनाने में जुट जाता था। नदी अब कैदखाना नहीं, बल्कि एक पाठशाला बन गई थी। और मुल्ला नसीरुद्दीन, कुछ घंटों बाद वो शहर के दूसरे छोर से पैदल लौटते हुए दिखे। उनका गधा उनके पीछे पीछे चल रहा था। उन्होंने नाव को वहीं छोड़ दिया था जहां बहाव उसे ले गया था। वो सीधे अपने घर आए और अपने आंगन में बैठकर अपने गधे के साथ बासी रोटी खाने लगे, ऐसे स्वाद से जैसे वो दुनिया का सबसे लजीज खाना हो। क्योंकि मुल्ला हमेशा से यह जानते थे कि जिंदगी का असली जादू किसी नदी के पानी में नहीं, बल्कि वर्तमान के हर एक पल में, हर एक सांस में और बासी रोटी के हर एक टुकड़े में छिपा है। शहर ने यह सबक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा था।